हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, वो हिडन इमोशंस, जो इमोशंस वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, उनके मन में है आपको लेकर। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी एनर्जी है जो इस वक्त वो आपसे हाइड कर रहे हैं या उनके हिडन इमोशंस में है। और गाइस ध्यान रखिएगा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, उसका नाम लीजिए और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए या उनको देखने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप उनके बारे में सोचिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके हिडन इमोशंस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, आई एम यूजिंग यू। ओके, चलिए इनको ना क्लैरिफाई करते करते और फिर मैं आपको बताती हूँ। आई एम यूजिंग यू भी आया है और यहाँ पर बॉटम से ये भी है कि आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर हिडन इमोशंस में क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। आई एम यूजिंग यू, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। ठीक है, यस, ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट में आपको फाइनेंशियली या अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए, या हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन को एक इमोशनल नीड की ज़रूरत थी। ठीक है, मे बी इस पर्सन से आप उस वक्त टकराए थे जब इस पर्सन को किसी की ज़रूरत थी, यानी कि किसी के सहारे की ज़रूरत थी। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जब इन्वॉल्व हुए, आई एम सॉरी टू से गाइज, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की हिडन एनर्जी निकल कर आई है, जो वो आपके सामने कन्फेस कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि रियलिटी में ये पर्सन आपको ये चीज़ें ना बता पाए, लेकिन हिडन इमोशंस उनके ये है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाया है। ठीक है, अब फ़ायदा किस तरह से उठाया है, मे बी हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत थे, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और इस पर्सन को किसी की ज़रूरत थी, किसी के सहारे की ज़रूरत थी। वो ऐसे फेज़ से हो सकता है कि गुजर रहे थे और उस फेज़ में आप उनको मिले। ठीक है, और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। मे बी इस पर्सन का जो इंटेंशन था वो आपके साथ ना सिर्फ एक टाइम पास करने का था, या हो सकता है कि किसी तरह के फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से ये पर्सन आपसे जुड़े थे, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, अबंडेंट थे फाइनेंशियली। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्टेबल थे। सभी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर रेजोनेट करेगी कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रहे थे, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल फेज से गुजर रहे थे, या चाहे वो स्ट्रगल फेज पैसों को लेकर हो या इमोशनल हो। ठीक है, बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका यूज़ किया है। ठीक है, जो कि ये पर्सन इस वक्त कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे पास्ट में गलती हुई है, पास्ट में मैंने तुम्हें यूज़ किया, या पास्ट में मेरे जो इंटेंशन थे तुम्हें लेकर वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं थे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि खूबसूरती की वजह से ये आपकी तरफ फिसल गए, अट्रैक्ट हो गए। इतनी ज़्यादा इमोशंस इस पर्सन के अंदर डेवलप नहीं हुए, या इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखकर आपसे रिश्ता बनाया। ओके, और देखते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो हो सकता है कि इन्हीं रीजन्स की वजह से मे बी आपको पता है कि ये पर्सन ने आपको यूज़ किया। मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ये चीज़ कन्फेस कर दी हो और कुछ लोगों के पार्टनर ने नहीं की हो। ये आपको कॉल करना चाहते थे, लेकिन ये क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इनको कहीं ना कहीं ये सभी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इनके स्ट्रेंथ नहीं है, या आपके सामने बात करने के लायक नहीं है। क्या बोले, इनकी असलियत कहीं ना कहीं आपके सामने खुल गई है, जिस वजह से ये आपसे कॉल करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं कर पाए। लेकिन इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। क्यों निकल कर आया है, कॉल क्यों करना चाहते थे और क्यों नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन
करेक्ट मैसेज दीजिएगा। देखो मैं वही कह रही थी, इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। एक तो इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आप सामने से आकर बात करे या अपनी कोई सफाई रख सके, ठीक है। इनके पास कोई सफाई भी नहीं है, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इस पर्सन के सामने कि आपको दे पाए, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है। लियो हो सकते हो आप, सिंह राशि हो सकते हो, या सिंह राशि के नहीं भी हो तो ये एनर्जी इस वक्त आपके अंदर है। ये इस वक्त नहीं फील कर पा रहे हैं आपसे बात करने में कंफर्टेबल, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, और उनको ये भी लगता है कि आप उनके कॉल मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आप उनको भाव नहीं दोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे। और पहली चीज़ तो वो उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको कॉल या मैसेज करे। उन्होंने सोचा था वो आपसे बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आई क्राई ओवर यू, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब रो भी रहे हैं आपके लिए। देखते हैं ये पर्सन रो क्यों रहे हैं। आई क्राई ओवर यू की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। येस डेफिनेटली इस पर्सन को प्रैक्टिकली दिख रहा है कि आप भी किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी किसी तरह से अप्रोच नहीं कर रहे हो, और आप इतने पावरफुल एनर्जी में आ गए हो, या आपने अपना स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि आप तक पहुँच पाना, आपसे बात कर पाना भी कहीं ना कहीं नामुमकिन सा बन गया है। वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन 4 कदम पीछे आ जाते हैं, क्योंकि जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है। उनके इंटेंशन आपको पता चल गए, हो सकता है कि इन्होंने ही बता दिया या कैसे भी आपको पता चल गया, तो वो उतने स्ट्रेंथ को नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपसे डायरेक्ट आकर बात करें। बस इस वक्त वो आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से इस वक्त ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोना उनको इस वजह से आ रहा है, वो चाहकर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहकर भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर वो अपने एक कंफर्ट जोन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन में बेशक हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, और आपके पावर की वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो आप खुद ही देखो ये पर्सन कैसे आपसे कन्फेस कर रहे हैं अपनी दिल की बात। इन्होंने स्टार्टिंग करी, अपनी मिस्टेक इन्होंने बताया, रियलिटी बताई कि हाँ पहले इन्होंने आपको यूज़ किया था, लेकिन सेपरेशन हो जाने के बाद, दूर जाने के बाद, एक टाइम के बाद इस पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस हुई, या आपकी तरफ इन्होंने क्रेव किया, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस हुआ, या आपके बदलाव ने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ना एक खिंचाव क्रिएट किया। क्योंकि जब तक आप सामने वाले के पास भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, तो सामने वाला कदर नहीं करता है। लेकिन जब से आपने इस पर्सन को उनके हाल पे छोड़ दिया, रीच आउट करना बंद कर दिया, ठीक है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपने बढ़ा दिया, आपने इस पर्सन के सामने झुकना बंद कर दिया, तब से क्या हुआ कि आपकी जो ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, यानी कि आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, ठीक है, सेल्फ लव किया, तब से क्या हुआ कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है कि ये पर्सन आपसे बात करे, और आप ही उनके लास्ट थॉट रहते हो। जब तक ये सुनते नहीं हैं तब तक आप ही उनके दिमाग में चलते हो। देखते हैं क्या सोचते हैं पूरे दिन ये आपके बारे में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी यादों से एक्चुअली पीछा ही नहीं छुड़ा पाते हैं। बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चलती है। टावर मोमेंट सोचते हैं, जिस तरह से आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, या हो सकता है कि ये पर्सन का इंटेंशन फ्यूचर को लेकर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा। जो भी प्रॉब्लम्स या परेशानी आपको इस पर्सन की वजह से झेलना पड़ा, आपको मिली, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो भी तकलीफ़ बेसिकली इस पर्सन ने आपको दी है ना अपनी तरफ से, या उनके तरफ से आपको तकलीफ़ मिली है उनके गलत इरादों की वजह से, उन सब चीज़ों की वजह से ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक गिल्ट की एनर्जी इनसाइड मुझे दिखाई देती है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इंटरनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उनको लगता है कि हाँ, मैंने इस इंसान के साथ बहुत गलत किया। हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया हो, लेकिन आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलत कर गए,
ठीक है। और ये चाहे या ना चाहे आपको लेकर दिन रात ये सोचते रहते हैं, अपने माइंड से आपके ख्याल ये निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनसे गलती हुई है और आपने इनको माफ़ भी हो सकता है कि नहीं किया हो। अगर आपने माफ़ भी कर दिया है ना, तो भी इनको अपनी गलती, इनको मतलब अपनी गलतियों से ये खुद पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो 24 घंटे आप उनके दिमाग में बहुत बुरी तरह से चलते हो। टावर की एनर्जी निकल कर आई है बॉटम से, तो यस, ये बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं। जब तक वो काम करते हैं दिन भर आप उनके दिमाग में चलते हो, जब तक ये सो नहीं जाते हैं तब तक आप उनके दिमाग में चलते ही रहते हो। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये पर्सन आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं उन्हें अपनी लाइफ में। वाओ, देखो आपको वो क्यों चाहते हैं, इमोशंस की वजह से चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे प्यार करने वाला इंसान ना मिल सकता है, ना अब तक उनको मिला है, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि अब आपको पाना या आपके लाइफ में एंटर होना इजी नहीं है, ठीक है। मे बी आपने ब्लॉक कर दिया है, या अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या पहले की तरह इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, इनको भाव नहीं देते हो, जिस वजह से ये पर्सन इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये पर्सन ना आपके इमोशंस को, आपके प्यार को चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो इस पर्सन को प्यार दिया है वो प्यार ट्रू लव था, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि इनके गलत इंटेंशन की वजह से वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, या उन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, इतना फोकस ही नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को आपकी वही प्यार की ज़रूरत दिखाई दे रही है और ये पर्सन कहीं ना कहीं विश मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है, तो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स से उन्होंने जो भी गलती की है, यूनिवर्स उनको माफ़ करे और आपके दिल में जो खोया हुआ प्यार है उनके लिए वो फिर से भर जाए। यानी कि आपके अंदर उनको लेकर अगर नफ़रत हो गई है या इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, प्यार ख़त्म हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर ना वापस से वही प्यार, वही इमोशंस आ जाए, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये चीज़ आप भी कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि ठीक है अब पास्ट में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के अंदर, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस डेवलप हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से मुझे फील हो रहा है ये एनर्जी। आप हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हो। ये पर्सन अपनी गलतियां ना यूनिवर्स के सामने कन्फेस कर रहे हैं, यूनिवर्स के सामने इन्होंने हैंडओवर कर दिया है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मे बी इस पर्सन का दिल टूटा था, या वो ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर ये सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, सीरियस नहीं होना चाहते थे। इस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने गलत इरादे से, गलत माइंडसेट के साथ, गलत एनर्जी के साथ आपके लाइफ में एंटर की थी, क्योंकि इनका जो पास्ट रहा है वो पास्ट को भूलना चाहते थे, ठीक है। मे बी कोई पास्ट कनेक्शन इनका टूटा था जब ये आपसे मिले, और उस पास्ट कनेक्शन को भूलने के लिए ये आपके लाइफ में आए थे, और इसी वजह से वो सीरियस नहीं होना चाहते थे, ठीक है। और तभी से ही इन्होंने अपने दिल पर ना एक वॉल क्रिएट करके रखा कि हाँ, अब वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, किसी के पीछे भागेंगे नहीं, किसी को लेकर सीरियस होंगे नहीं या होंगी नहीं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आई है। राशि के ऊपर गाइस ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर एनर्जी, अगर चीज़ें आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। ओके, देखते हैं। आई एम करंटली सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कोई अदर रोमांटिक इंटरेस्ट देख रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको ना ऐसा जेलस
करवाना चाहते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो चिंगारी आपकी बुझ गई है ना, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप वो किसी से भी मिल रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, वो खुश दिख रहे हैं, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो उन लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही करने वाले हैं, कुछ ओवर ही करने वाले हैं। वो आपको ऐसा शो करने वाले हैं, यानी कि आपको जेलस फील कराने वाले हैं, वो ऐसा आपको दिखाने वाले हैं कि वो कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उनसे खुद से बात करो, ताकि आप ओपन अप करो, ठीक है। अब तक ये जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश है, वो मज़े कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि आप आपके ऊपर इस चीज़ का फ़र्क पड़े, आप उनको लेकर पॉजिटिव हो जाओ और फिर से आप उनको कॉल मैसेज करने लगो, आप उनसे पूछो कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, ये कौन है, वो कौन है। तो आपका अटेंशन बेसिकली पाने के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ये कुछ चीज़ें करे, ठीक है। ये आपको ऐसा दिखाए कि ये कोई अदर रोमांटिक इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, ताकि जो आपने अपनी एनर्जी कैप्चर करके रखी है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका थोड़ा ध्यान, आपका थोड़ा फोकस इस पर्सन की तरफ जाए। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है ये, बस आपको थोड़ा सा जेलस फील कराना चाहते हैं, ठीक है। आपके अंदर ये भाव लाना चाहते हैं कि ये किसी और के हो रहे हैं, ओके। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ओके। तो क्या डे ड्रीम करते हैं ये आपके बारे में? क्या डे ड्रीम करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? वाओ, लवर्स की एनर्जी है। जेमिनी साइन, मिथुन राशि, ठीक है। ये पर्सन डे ड्रीम करते हैं कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो गया है, मतलब आप लोग मिल रहे हो, आप लोग एक दूसरे के साथ हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या पहले जो टाइम स्पेंड किया था आप दोनों ने, एक अच्छे वक्त को कहीं ना कहीं ये पर्सन डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक तरह से इसको भी हम मैनिफेस्टेशन के रूप में ही लेते हैं, ये भी एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है कि माइंड में पॉजिटिव चीज़ें सोचना, जो चीज़ नहीं भी हो रहा है उस चीज़ को क्रिएट करना, उस चीज़ के बारे में सोचना। तो यस, ये पर्सन डे ड्रीम यही कर रहे हैं, 24 घंटे वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि इनका आपके साथ रिकंसिलिएशन हो गया है, आप उनके आसपास ही हो, आप उनसे बात करते हो, आप लोग फिर से एक हो चुके हो, या आप उनके लाइफ में आ चुके हो, ठीक है। या ये पर्सन ये भी डे ड्रीम करते हैं कि एक ना एक दिन ज़रूर आप उनके पास आओगे, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। और ये पर्सन हो सकता है कि लेट ही सही, लेकिन इनको आप दोनों के कनेक्शन की वैल्यू समझ में आ रही है। और ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट यानी कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका बात नहीं करना इनको ट्रिगर कर रहा है, ओके। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो, क्लैरिफाई करते हैं क्यों चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों चाहते हैं कि वो उनसे बात करें। हम देखेंगे क्या आपको बात करना चाहिए। दी मून की एनर्जी निकल कर आई है। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। दूसरी बात ये है कि उनको आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप अपनी हिडन फीलिंग्स इनके सामने क्लियर करें, ठीक है। आप जो भी उनके बारे में सोच रहे हैं या आपके मन में जो भी चीज़ें उनके बारे में चल रही है, वो चीज़ चाहते हैं कि आप उनसे बात करके क्लियर करो। आप उनके बारे में बेसिकली क्या सोच रहे हो ना, ये चीज़ भी वो जानना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आप रीडिंग देख रहे हो। मे बी ये पर्सन रीडिंग्स नहीं देखते हैं, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, किस तरह के इमोशंस उस वक्त है उनको लेकर, ठीक है। तो ये विश मांग रहे हैं कि काश आप उनसे बात करो और चीज़ें क्लियर करो, चीज़ें सॉर्ट आउट करो। एंड दूसरी बात, ये पर्सन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मून की एनर्जी निकल कर आई है, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकते हैं मीन राशि के, ठीक है, पाइसेस साइन के ये हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। ओके, देखो यहाँ पर आया है आई मिस योर टच, तो ये पर्सन आपके टच को मिस कर रहे हैं। अब इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है।
आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, ठीक है। आई एम होपलेस दैट आई विल नेवर कम बैक टू यू, सॉरी, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं कि आप उनके पास कभी भी वापस नहीं आओगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। एंड लेट्स सी इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों ये होपलेस हो रहे हैं कि कभी भी आप उनके पास नहीं जाओगे। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि पास्ट में इनकी की गई गलतियां, आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाना, आपको टावर मोमेंट देना, आपको डिप्रेशन में डालना, डिप्रेस्ड करना, आपके भरोसे को, आपके ट्रस्ट को तोड़ना, ठीक है। बेसिकली आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ जो इन्होंने किया है, जो खेला है इन्होंने, पहले आपको यूज़ किया, ठीक है। इमोशंस नहीं थे, पर हो सकता है कि फेक चीज़ें इन्होंने आपके लिए की, फेक प्रॉमिसेस किए, या इमोशनली जो भी ट्रिगर इस पर्सन ने आपको दिया है, इमोशनली जो भी इन्होंने हर्ट किया है, उस वजह से इनको लगता है कि अब आपके साथ इनकी बात जो है वो नहीं बनने वाली है, और वो आपके साथ वापस से रिकंसाइल करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं उनके मन में, ओके। और कुछ चीज़ें देखते हैं। ब्लफ, तो यस, इस पर्सन ने पास्ट में मास्क पहना हुआ था, झूठी चीज़ें, झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस इस पर्सन ने आपसे किए थे। ब्रेकिंग पॉइंट, और अभी कहीं ना कहीं वही चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है। इन्होंने आपके लॉयल्टी को ब्रेक किया, ठीक है। ये लॉयल नहीं थे आपके लिए। रनिंग, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने बिना बताए ही आपको छोड़ दिया, गोस्ट कर दिया, और अब ये पर्सन जो है आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि पता नहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी या नहीं होगी। वो नर्चर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आप दोनों के बीच में ना एक बाउंड्री देख पा रहे हैं। मे बी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनसे आपको कोई दूर कर रहा है। किसी के मैनिपुलेशन में आप हो सकते हो, उनको ऐसा लग रहा है। बेशक हो सकता है कि किसी का मैनिपुलेशन ना हो, मे भी हो सकता है कि कोई आपको एडवाइस भी कर रहा हो कि ठीक है तुम बात मत करो, थोड़ा उससे दूरी मेंटेन करो। तो अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी, या आप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे उनसे दूर रहना, लेकिन मे बी किसी के गाइडेंस की वजह से आपका दिमाग जो है वो चेंज हुआ है और आपने उनसे दूरी बनाई है, दूर आप उनसे हो रहे हो, ठीक है। आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में वो थोड़ा अच्छा नहीं सोचते हैं, वही उन्हीं लोगों के ऊपर इनका पॉइंट है कि वही लोग हैं जो आपको उनसे दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके पार्टनर की सोच, उनके डीप फीलिंग। आई होप, आई बिलीव कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको पॉजिटिव फील कराती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।